हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल। माय वाइफ इज ड्रैगन क्वीन के एपिसोड नंबर 7 के साथ हाजिर हूँ। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्ट चल के स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि शीन ने अपने सभी के सभी बीन्स को बुला लिया होता है। तभी उसका जो छोटे बीन्स होते हैं वो बड़े हो गए होते हैं और बोलते हैं, हे मास्टर, तुमने हमें काफ़ी लंबे समय से समन नहीं किया है। मेरे पास तो अपनी पावर का शो ऑफ करने का टाइम ही नहीं मिला, भले ही मैं इतना ज़्यादा ताकतवर बन गया उसके बाद भी। तभी नंबर 1 का जो बॉस होता है वो बोलता है, आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और ये मेरे लिए प्लेजर की बात है लॉर्ड सीए। तीसरा वाला जो छोटा सा होता है सफाई करने वाला, वो उससे बोलता है, अब हम आपको अंत तक फॉलो कर सकते हैं। जिसको सुनने कर उसकी जो इमोशन है वो जाग उठती है सीए की, और सारे के सारे बोलते हैं, आप बताइए अब बताइए लॉर्ड सीए, अब हमें क्या साफ़ करना है फिर से, अब बताइए तो ज़रा, या फिर हमें बैटल फाइट करनी है बिल्कुल पहले की तरह। तभी चीयर से बोलता है, हम यहाँ पर सफाई करने के लिए नहीं आए हैं, इस बार हमें इस बार फाइट करनी होगी, किसी को बचाना है इस बार, कुछ भी हो जाए। अगर मैं सही से कहूँ तो हमें ड्रैगन को बचाना होगा जिसका नाम ली वैसे है। अब ये सब सिर्फ तुम्हारे हाथों में, जो तुम ही कर सकते हो भाई। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है उनकी दो ड्रैगन्स की ताबड़तोड़ फाइट चल रही होती है। यहाँ पर लुल्लू और ली की फाइट चल रही होती है, जिसको देखकर हमें दिखाया जाता है कि जो ली है उस पर लुल्लू भारी पड़ रही होती है, और जो लुल्लू है उससे बोलती है, तुम अभी भी हार नहीं मान रही हो, तुम बिल्कुल भी मेरा मैच नहीं हो, तुम मुझसे नहीं जीत सकती, याद रखना इस बात को। और वो हंसते उससे बोलती है, हा हा, गिव अप, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब से जो ये शीए है वो मिसिंग है, तब से तुम पूरी दुनिया भर में तबाही मचाती फिर रही हो, और तुम मुझे डे बाय डे, मतलब हर दिन परेशान करती रहती हो। और तुम हमेशा, तुम्हारी और तुम दोनों की स्टोरीज मुझे बताया करती थी। जब उसके जाने के बाद से तुमने हमेशा मुझसे एक क्वेश्चन पूछा है, क्यों? कि तुमने मुझसे पूछा था कि जब मैं सीए से पहली बार मिली थी तब वह बहुत ज़्यादा मार खा रहा था और वो तुम्हें छोड़कर नहीं गया था, जब वो मर्सनरी ग्रुप से पिट रहा था बुरी तरीके से। और तुमने दूसरी बार जब हुआ था, जब वो हमें दूसरों के अटैक से, उस हंटर के अटैक से बचाने की कोशिश कर रहा था, प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था बिना हेजिटेशन के। अगर तुम्हें मैं सच बताऊं तो पहले तो मुझे भी नहीं समझ में आया था ऐसा क्यों है। ह्यूमंस जो इंसान होते हैं बहुत ज़्यादा वीक होते हैं और बहुत ज़्यादा स्मॉल क्रिएचर होते हैं हम ड्रैगन्स के मुकाबले में, लेकिन और आपस में फाइट करते रहते हैं और उनके पास काम धंधा भी नहीं है, और तो वो दिन ब दिन ग्रो होते जाते हैं, प्रोग्रेस का लेवल बढ़ता जाता है उनका, और वो आपस में एक दूसरे को मतलब धोखा देते हैं और एक दूसरे को मारते रहते हैं, और तो और मैजिक पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, क्योंकि वो लोग वीक हैं इसलिए वो अपने आप को फोर्स कर देते हैं ताकि वो बुरे काम करें, और एक दूसरे के खिलाफ प्लॉटिंग करते हैं, हर तरीका अपनाते हैं खुद को साबित करने के लिए, और तो और टेक्नोलॉजी का पावर अपनाते हैं ताकि वो एक ड्रैगन स्लेयर बन सके, और उसी टेक्नोलॉजी से सभी के सभी ड्रैगन्स को फाइट करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सभी ड्रैगन से फाइट करते हैं भले ही वो वीक हैं, और सभी ड्रैगन्स को मारना चाहते हैं। लेकिन एक दिन यहाँ पर एक ड्रैगन क्वीन आती है और उन सभी को तबाह कर देती है। कहा जाए तो वो वाकई में बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। तो मुझे ये बताओ आखिरकार क्या रीज़न है उनके अभी तक सर्वाइव करने का। और तो मैं सच बताऊँ तो लुलुआन, क्या तुम ये जानती हो कि मैंने कभी भी इस बारे में नहीं सोचा था कि इंसानियत को पूरी तरीके से वाइप आउट कर दोगी तुम, भले तुम एक रेड ड्रैगन क्वीन की, मतलब रेड ड्रैगन्स की क्वीन हो। इस इंसानियत में वीक लोग होते हैं, लेकिन इसमें कभी भी हीरोज़ की कमी नहीं आई है। तभी उसके बारे में बताती है किस तरीके से शी ने उसको बचाया था और मरने तक उसके साथ दिया था, बस एक छोटे से प्रॉमिस के कारण। वो अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी है, क्योंकि अपने साथियों के लिए, भले ही वो ह्यूमंस नहीं है, वो भी फ़र्क नहीं पड़ता, अगर उसके साथी कोई भी हो तो वो अपने साथियों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। और उससे बोलती है, तो मैं तुमसे पूछती हूँ भला मैं गिव अप क्यों कर दूँ? ये सब इसलिए है क्योंकि मैं जिन्हें प्रोटेक्ट कर रही हूँ, जो मेरे पीछे हैं, वो सभी के सभी मेरे प्रीसियस साथी हैं, इम्पॉर्टेंट साथी हैं। और तभी ये छोटी लोली होती है, जो हिद्दे होती है, लोली कहेंगे तो बढ़िया, वो उससे कहती है, अपग्रेडेड लोली, कि मैं तुम्हें उसके पास जाने से रोक तो नहीं सकती, ली को बचाने से, लेकिन फिर भी तुम्हें ये जैकेट पहननी होगी तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए। ये एक फायर रेजिस्टेंस की वेस्ट है, ये तुम्हें अलाउ करेगी जिससे कि तुम जो आग है, तेज गर्मी है, उससे बच सको। और ये 10 लेयर से बनी हुई है ड्रैगन शील्ड, और तुम्हें ड्रैगन बीस्ट से बचा कर रखेगी। और वो उस शील्ड को पहन लेता है और उससे थैंक्स कहकर वहाँ से निकल जाता है और बोलता है, चलो चलते हैं। तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है वो मन में सोच रही होती है, चलो अच्छा है कि जो मेरी आइस बॉल है वो इसको बचाकर, इसको रोक कर रखी हुई है अभी तक, मैं कम से कम कुछ समय तो खरीद सकती हूँ उन लोगों के यहाँ से निकलने के लिए, बिल्कुल पास्ट समय की तरह। लेकिन मैं आइस ड्रैगन की क्वीन हूँ, मेरे पास अभी भी एडवांटेज है आइस एट्रीब्यूट का लुलू के फ्लेम्स के खिलाफ। तभी हमें दिखाया जाता है लुलू हंसने लगती है, जिसे देखकर वो सरप्राइज होती है
ली और उससे मतलब मन में सोचते बोलती है आखिरकार ये स्माइल क्यों मार रही है भाई, जरा एक सेकंड रुको। और तभी हमें दिखाया जाता है उसकी जो येलो कलर की फायर होती है ब्लैक फायर में बदलना स्टार्ट हो जाती है, जिसके कारण वहाँ पर और मतलब ब्लैक ब्लैक हो जाता है चारों तरफ। और वो सरप्राइज होती है और उससे बोलती है ये तो ब्लैक फ्लेम्स के एट्रीब्यूट्स है भाई, जो लेजेंडरी फ्लेम्स हैं, तुमने इसे कम मास्टर कर दिया। और मन में सोचते बोलती अरे नहीं, अगर ये सब ऐसा है तो ये अभी मेरे से बहुत ज़्यादा एडवांटेज में है और मैं इसे रोक नहीं सकती। और दूसरी तरफ हमें दिखाया था उसकी ब्लैक फिल्म के कारण उसकी जो आयत होती है टोटली ब्रोक हो जाती है और नीचे जाकर गिर जाती है, जिससे उसे चोट लग जाती है। तभी जो रेड ड्रैगन की क्वीन होती है लुलू, वो उसके पास आती है और उससे बोलती है मैं तुम्हारे साथ काफ़ी ज़्यादा हाइड एंड सीक का गेम खेल लिया है, अब तुम भाड़ में जाओ। और उस पर अपनी ब्लैक फ्लेम से अटैक कर देती है। और तभी हमें दिखाया जाता है सामने से एक रोशनी चमकती हुई आती है जिसका नाम होता है टॉयलेट गॉड्स क्लीव। भाई क्या ही तबीयत वाला मूव था भाई। और तभी हमें दिखाया जाता है टॉयलेट क्लीनर का जो वेपन है वो भी अपग्रेड हो गया होता है और बोलता है मैंने कम से कम 10 सालों से फाइट नहीं की है और इसे यूज़ भी नहीं किया है, इसी कारण जो मेरा हथियार है वो काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन चुका है और ट्रांसफॉर्म ही हो चुका है कि मैजिक वेपन में ये किसी भी फ्लेम्स को तबाह कर सकता है और रोक सकता है, किसी फ्लेम्स और एक्शन मारता है बढ़िया पोज मारते हुए। लेकिन दूसरे ही सीन में दिखाया जाता है वो चीज़ें गौर करता है, उसका जो साफ करने का जो होता है ना पाइप, उसमें आग लग जाती है और वो भागना स्टार्ट कर देता है और बोलता है अरे भाई 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 ये क्या होगा, ये क्या होगा, मेरे क्लीनर में तो आग लग गई, सेकंड ब्रदर बचाइए बचाइए मुझे बचाइए। और सभी लोग उसे बचाने के लिए भागने लगते हैं। तभी हमें लुलू की शक्ल दिखाई जाती है जो कि कुछ सोच रही होती है और हमें दिखाया जाता है सामने से शीए की एंट्री होती है जहाँ पर दोनों के दोनों आपस में मिल गए होते हैं। अब हमें पता चलेगा ये अभी भी एक दूसरे प्यार करते हैं, ये एक दूसरे नफरत। और तभी जो शीए होता है बस उसका नाम लुलू लेता है, तभी जो हमारी हीरोइन मतलब क्वीन होती है एक जड़ के थप्पड़ देती है, थप्पड़ मतलब गलुए में खींच के मुंह में देती है क्योंकि बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है उस वक्त। और उसके एक और झापड़ देती है दूसरे गलू में और बोलती है उस समय पर तुम गायब क्यों हो गए, इस तरीके से। और दांत में समझ कर गुस्सा दिखाने लगती है उस पर और बुरी तरीके से फाइट करने लगती है और बोलती रहती है आखिरकार तुम मुझसे बिना कुछ कहे अचानक से गायब क्यों गए थे उस समय पर, और तुमने मुझसे कांटेक्ट भी नहीं किया उस समय पर, तुमने नहीं कहा था कि तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे मेरे लिए, तो फिर तुम अचानक से क्यों गायब हो गए, क्यों क्यों। भाई जो रिपीट वाला डायलॉग अलग है, ये सब आज हुआ है जिसका जो रीज़न है अब उसका क्या किया जाए, मुझे तुम्हें पूरी दुनिया से माफ़ी मांगनी होगी, वो भी खुद से ही। और उसको पीट रही होती है बार बार और रोना स्टार्ट कर देती है वहीं पर। और सीए बस शांति से उसकी पिटाई को सहन कर रहा होता है और अपना हाथ बढ़ाता है उसकी तरफ। और हमें दिखाया जाता है क्यूट सी लुलुआन के अपग्रेडेड वर्जन का क्यूट सा चेहरा जहाँ पर वो रो रही होती है। भाई एक दांत वाला कम एकदम मस्त लग रहा है ना चेहरा, मतलब यार वो बात नहीं कर रहा, अब समझ जाओ यार, ज़्यादा डीप में नहीं जाना। और उसके पास आता है जहाँ पर जो क्वीन है वो बैठी हुई होती है लुलू, और तभी शीए आता है और उससे पूछता है तुम वाकई में बहुत ज़्यादा पतली हो गई हो पहले के मुकाबले में, जिसे देखकर वो सरप्राइज होती है। और तभी शीए उससे बोलता है मुझे माफ़ कर देना, ये सब मेरी गलती थी, ये मैं था जो तुम्हारे साथ रहने में फेल हुआ था, हमेशा तुम्हारी साइड। जिसे देख सुनने के बाद जो लुआन है वो रोना स्टार्ट कर देती है, वहीं पर फिर से धड़ाधड़ आंसू बहने लगते हैं उसके और फटाफट से उसके गले लग जाती है। और तभी रोते हुए उससे बोलती जब तुम डिसअपियर हो गए तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी और उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा फ्यूरियस बन गई थी और मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई थी और मैंने सभी को चोट पहुंचाई, बुरी तरीके से मुझे माफ़ कर दो। और तभी शीए उससे बोलता है सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, अब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ ना। और तभी हमें दिखाया जाता है जो छोटी लोली होती है वो एक बटन दबाती है जिसके कारण उसकी जैकेट में कुछ मैजिक वैसा कुछ लगा हुआ होता है और वो चमकना स्टार्ट हो जाता है। और जिसको देखकर शीए भी सरप्राइज होता है और उसमें से 4 तरह के कुछ वेपन जैसा निकलता है जिसको देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है वो। और हमें दिखाया जाता है जो वेपन होता है वो चारों तरफ से उसे घेर लेता है, उसके हाथों में घुस जाता है और उसे बांध लेता है लुलुआन को। ये एक सरप्राइज अटैक था। हमें दिखाया जाता है लुलुआन वहीं पर रो रही होती है, चिल्ला रही होती है पूरी तरीके से। और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म होता है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अच्छा तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। और कमेंट करके जरूर बताना यार, रेस्पॉन्स थोड़ा दिखाओ तभी मज़ा आएगा। और कमेंट करके ज़रूर बताओ कि क्या ठीक करना है और क्या नहीं। भाई कोशिश करूँगा और जो मांगा से रिलेटेड है वो तो जो मैं कर सकता हूँ वो मैं अपना बेस्ट दूंगा। फिर भी चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।